पाकिस्तानी बजट गेमर पेश कर रहे हैं आपके लिए एक अच्छा और सस्ता पीसी बिल्ड। इस पीसी बिल्ड का बजट होने वाला है 5 से 7 हज़ार रुपए के बीच। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि आपने पीसी किस तरह से बाय करना है, किस तरह से बिल्ड करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं एक कंप्यूटर असेंबल करने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम उस पर गेम्स टेस्ट करेंगे और उसके बेंचमार्क्स आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके जो भी सवालात हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आप कंपोनेंट्स कहाँ से बाय करते हैं। तो अगर आपके पास बजट कुछ हाई है तो आपके पास हर एक कंपोनेंट अलग अलग आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट कुछ कम है तो आप इस तरह का पीसी अलग अलग कंपोनेंट्स में बाय नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक प्री बिल्ड पीसी की तरफ ही जाना होगा। और यहाँ पर भी मैं एक प्री बिल्ड पीसी ही लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने इसके कंपोनेंट्स कर लिए हैं ताकि एक डिसेंट सी वीडियो बन जाए। तो सबसे पहले हम अपने मदरबोर्ड की तरफ जाते हैं। तो मदरबोर्ड जो है हमारा बेसिक मदरबोर्ड है, 4 RAM स्लॉट्स वाला, HP की तरफ से आता है ये। और जो प्रोसेसर हम इस बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं वो है Core 2 E8400। और इस वीडियो में हम 2 तरह के बिल्ड करने वाले हैं, यानी कि आप अगर डेस्कटॉप पे पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या टावर में, आपको दोनों तरह के पीसी बिल्ड्स की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन टावर वाला पीसी तो मैं बिल्ड करके आपको असेंबल करके दिखाऊंगा, लेकिन जो डेस्कटॉप वाला पीसी है उसके बारे में मैं आपको बस बता दूंगा। तो प्रोसेसर को आपने किस तरह रखना है आपको मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ। जैसे कि हम पेपर पे सीधा लिखते हैं पेन से, अगर आप इंग्लिश लिखते हैं तो आप पेपर पे बिल्कुल सीधी इंग्लिश लिखते हैं, वैसे ही आपने देखना है कि हमारी सॉकेट किस तरह सीधी है। आपने बिल्कुल अपने सीधे अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक अपने प्रोसेसर को सॉकेट के ऊपर रख देना है। इंटेल के केस में आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सॉकेट सीधी किस तरफ है? तो इंटेल के सॉकेट्स में आपको एक ऊपर कवर देखने को मिलता है जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा। जिस तरफ ऊपर की तरफ है ये, तो ये कवर का फ्रंट साइड है। ऊपर वाली साइड आपने उसी के मुताबिक अपना प्रोसेसर को इस तरह रख देना है। हीट सिंक लगाने से पहले आप थर्मल पेस्ट लगाना मत भूलें। अगर आपने गलती से अपना हीट सिंक अपने प्रोसेसर का खोल भी लिया है तो फिर आपको चाहिए कि आप ज़रूर उसकी थर्मल पेस्ट को दोबारा से चेंज करें, क्योंकि अगर आपने हीट सिंक खोल लिया है, और थर्मल पेस्ट का काम होता है प्रोसेसर और हीट सिंक के दरमियान कनेक्शन पैदा करना, थर्मल कंडक्टिविटी। और जब एक मरतबा आप हीट सिंक को अलग कर लेते हैं तो थर्मल पेस्ट बिल्कुल काम की नहीं रहती। आपको पुरानी थर्मल पेस्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से उतारना होता है और नई थर्मल पेस्ट अप्लाई करनी होती है। अब थर्मल पेस्ट अप्लाई करने के बाद हमने आसानी से अपने हीट सिंक अपने मदरबोर्ड के साथ अटैच कर लिया है। आप मदरबोर्ड को केसिंग के साथ लगाने से पहले आप अपनी IO शील्ड जरूर चेक कर लें कि आपकी वो केसिंग के साथ जरूर लगी है, क्योंकि अगर IO शील्ड नहीं होगी तो आपका मदरबोर्ड आपकी केसिंग के साथ अच्छी तरह फिट नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब IO शील्ड चेक करने के बाद हमने आराम से अपने मदरबोर्ड को अपनी केसिंग में रख देना है। और यहाँ पर हमने अपने केसिंग के स्क्रूज देखने की किस जगह हमारे केसिंग के स्क्रूज पैच होते हैं, तो हमने स्क्रूज को स्क्रू अप करके अपने मदरबोर्ड को केसिंग के साथ लगा देना है। अब यहाँ पर रैम्स के वाले से बात करता हूँ, तो रैम्स में जो इस्तेमाल करने वाला हूँ वो 4 GB की इस्तेमाल होगी यहाँ पर, DDR3 की 4 GB रैम। क्योंकि हमारे पास बजट में ज़्यादा नहीं है इसलिए हम ये रैम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा बजट ज़्यादा करते हैं, यानी कि अगर आपका 6,500 या 7,000 थोड़ा सा ज़्यादा बजट जाता है, तो आप 8,000 तक के बजट में या 8,500 तक के बजट में 8 GB रैम भी कर लेते हैं, तो ये पीसी तब भी अच्छा रहने वाला है। और फ्यूचर अपग्रेड की बात करते हैं तो आप Core 2 की जगह यहाँ इस प्रोसेसर में Core 2 क्वाड भी अटैच कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी ऑप्शन रहने वाला है। अब यहाँ पर जो मैं पावर सप्लाई यूज़ करने वाला हूँ वो भी एक बेसिक पावर सप्लाई होने वाली है, जो कि एक ब्रांडेड कंप्यूटर्स के साथ आया करती है। ये पावर सप्लाई 300 वाट की पावर सप्लाई होती है और ये पावर सप्लाई हमारे कंप्यूटर का ग्राफिक्स कार्ड के साथ बर्डन इजीली हैंडल कर सकती है। अब स्टोरेज के वाले से मैं आपको बता देता हूँ, तो हम यूज़ करने वाले हैं 160 GB की बारकोडा 7200 RPM वाली, और ये भी एक डिसेंट ऑप्शन रहने वाली है इस बजट सेगमेंट में। अब हमारा पीसी का यानी कि नॉर्मल पीसी तो हमारा बन गया। अब इसको जो गेमिंग पीसी बनाने के लिए, एक चीप गेमिंग पीसी बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होने वाली है वो होने वाली है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो एक तो हम ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करेंगे 512 MB का HD 4850 पावर ग्राफिक्स कार्ड है। और इसकी और खुसूसियात के बारे से बात करते हैं तो ये 256 बिट का ग्राफिक्स कार्ड है और इसकी परफॉर्मेंस GT 9800 से अच्छी ही मुझे लगी है हर जगह पे। और ये जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है HD 4850, अब आप गौर से देखें इसके कलर को, आपको इसके कलर की तरह ही एक सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा। आपने बस उस बटन को दबाना है। अब आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो ये वाइट हो जाएगा, जादू हो जाएगा, आप हमारे सब्सक्राइबर्स में शामिल हो जाएंगे। और जो दूसरा ग्राफिक्स कार्ड मैं इस बिल्ड में इस्तेमाल करने वाला हूँ वो होने वाला है GB630। ये 1 GB का DDR3 का ग्राफिक्स कार्ड है, 128 बिट का।
ये भी एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन ये पावर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, यानी कि इसकी जो चिपसेट परफॉर्मेंस है वो हमें कम देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी VRAM ज़्यादा होने की वजह से हमें जो VRAM डिमांडिंग गेम्स होती हैं उन पर अच्छे FPS देखने को मिलेंगे। तो अब प्राइसिंग के बारे से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप और टावर दो तरह के पीसी हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। रुको जरा, सब्र करो। मत करो, रहने दो। अब आप देख सकते हैं कि इस डेस्कटॉप की कंडीशन कितनी अच्छी हो गई है। जो डेस्कटॉप का हमारा कंप्यूटर है उस पर तो हम ये पावर ग्राफिक्स कार्ड अटैच नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो टावर में है इस पर हम दो बेंचमार्क्स करेंगे, यानी कि HD 4850 के साथ एक बेंचमार्क्स होंगे और GT 630 के साथ भी कुछ बेंचमार्क्स होंगे। यहाँ पर मैं आपको फर्दर डिटेल्स बताता हूँ। तो यहाँ पर इस HD 630 को डेस्कटॉप के साथ अटैच करना मुश्किल है, क्योंकि ये वाला ग्राफिक्स कार्ड टावर केसिंग के लिए आता है और इसमें हमारे पास इसको अटैच करने के लिए हमारे पास बिल्टर ही डेल की तरफ से हमें एक एक्सटेंशन देखने को मिल गई है, जिसकी मदद से हम इस ग्राफिक्स कार्ड को भी इस डेस्कटॉप केसिंग के साथ अटैच कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि मैं एक टावर केसिंग की तरफ जाऊं, क्योंकि डेस्कटॉप में हम अगर गेमिंग करते हैं तो गेमिंग करते वक्त हमारा कंप्यूटर और हमारा ग्राफिक्स कार्ड दोनों बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं, और क्योंकि हमारे डेस्कटॉप में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि वो इतनी ज़्यादा हीट को हैंडल कर सके, इतनी ज़्यादा हीट को एग्जॉस्ट कर सके, इसलिए हमें गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो डेस्कटॉप के केस में कम देखने को मिलेगी बनिस्बत के टावर केसिंग के मतलब। और यहाँ पर अब प्राइसिंग के बारे से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने बगैर ग्राफिक्स कार्ड के 4GB रैम, आपने कोर टू डू हार्ड ड्राइव रैम्स के साथ 4000 से 4500 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा। और ये कंप्यूटर आपको पूरे पाकिस्तान में इजीली कहीं से भी मिल सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो अब ग्राफिक्स कार्ड के वाले से बात करते हैं, तो जो मुझे ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग मिली है मैं उसके वजह से आपको गाइड करने वाला हूँ। और ग्राफिक्स कार्ड के वाले से मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे जो ग्राफिक्स कार्ड मिले हैं, मुझे अच्छी डील मिली है, आपको मिले या ना मिले ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे ये ग्राफिक्स कार्ड 2000 रुपये में अवेलेबल हुआ है और इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली है। अब हम अपने दूसरे ग्राफिक्स कार्ड के बारे से बात करते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है वो होने वाला है 1GB का GT 630 है, और ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 2500 से 3000 रुपये में इजीली मिल जाएगा। 1GB का DDR3 का ग्राफिक्स कार्ड है। ये इन लॉकडाउन की जिंदगी में आसानी से इस बजट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस कंप्यूटर का बेंचमार्क करेंगे, यानी कि HD 4850 के साथ 4GB रैम और कोर टू डू, और जो दो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं उन पर एक अलग वीडियो बन जाएगी। अब इसके बाद हम अपने बेंचमार्क्स की तरफ आते हैं। बेंचमार्क से पहले मैं बता देता हूं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इस कंप्यूटर से क्या होने वाली हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर कोई एक हाई एंड पीसी नहीं है, तो इस पे हम 1080p लेवल की कोई गेमिंग नहीं कर सकते। हम इस पर 17 इंचेस की स्क्रीन पर बेसिक रेजोल्यूशन है, इसी पर हम गेमिंग करेंगे सारी। प्लेएबल FPS हमें जो अच्छी गेम्स हैं, जो बेसिक टाइटल्स हैं, यानी कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए गेम्स होती हैं, जैसे कि GTA 5, प्रिंस ऑफ पर्शिया, असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग, ऐसी गेम्स इस पर इजीली 30 FPS प्लस पर चल जाएंगी, और 30 FPS प्लेएबल FPS होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने गेम की, जिसके लिए मैंने ये पीसी बिल्ड किया था, वो थी प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉरगॉटन सैंड्स। ये गेम मेरी पर्सनल फेवरेट गेम है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 30+ FPS मिल जाएंगे, जब मैंने इसको हाई सेटिंग्स पर एंटी एनालाइजिंग को 2x पर करके गेम प्ले किया तो मुझे यहाँ पर 75+ FPS मिले देखने को। अब हम दूसरी गेम के बारे में बात करते हैं। हमने टूम रेडर चलाई है, टूम रेडर सर्वाइवल। अब इस गेम पर मुझे नॉर्मल सेटिंग्स पर 45+ FPS मिले हैं इस ग्राफिक्स कार्ड पर। अब हम एक और गेम के बारे में बात करते हैं जो हमने इस कंप्यूटर पर खेली, वो थी स्ट्रीट फाइटर 5। और जो स्ट्रीट फाइटर 5 पर मुझे FPS तो नहीं पता चले, वो गेम हमारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, ना MSI आफ्टर बर्नर ना फ्रैप्स। बस हमने ये देखा कि ये गेम इस पर कैसी चल रही है, तो हाई सेटिंग्स पर ये गेम ऐसी चल रही थी कि आप हाई सेटिंग्स पर इस गेम को ईजिली खेल सकते हैं। प्लेएबल गेम थी वो। अब हम बात करते हैं नीड फॉर स्पीड द रन की। क्योंकि ये गेम VRAM डिमांडिंग गेम है, इसलिए इस गेम पर हमें ज़्यादा FPS इस कंप्यूटर से नहीं भी एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, लेकिन इस ग्राफिक्स कार्ड ने इस पर भी मुझे कांस्टेंट 30 FPS दिए हैं गेम प्ले के दौरान, और ये भी प्लेएबल FPS हैं, इसलिए हम इस गेम को इजीली खेल सकते हैं इस पर। इसके बाद हम अपनी आखिरी गेम के बारे में बात करते हैं, वो है GTA 5, मशहूर मारूफ गेम। क्योंकि ये गेम भी VRAM डिमांडिंग गेम है। इस गेम के लिए चिपसेट तो इसकी अच्छी है, पावर ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन इसकी VRAM कम होने की वजह से हम इस ग्राफिक्स कार्ड पे और इस कंप्यूटर पे ज़्यादा FPS नहीं गेन कर पाए। लेकिन हमें यहाँ पर एवरेज FPS भी 30 मिल चुके हैं, और ये FPS बुरे नहीं हैं। मुझे गेम प्ले अच्छा मिला, स्मूथ मिला, नॉर्मल सेटिंग्स थी इसकी, कोई लो सेटिंग्स भी नहीं थी। तो
अच्छी गेम प्ले हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से हों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।